हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड इन दिस वीडियो मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर बात नहीं करने वाली हूँ। इट्स गोइंग टू बी अ चिट चैट सेशन एंड आफ्टर दिस वीडियो आप मेरे से कुछ ज़्यादा थोड़ा कनेक्ट कर पाओगे। बिकॉज मैं रैंडमली वीडियो, मुझे खुद ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि मैंने रैंडमली वीडियोस पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया एंड पीपल डोंट इवन नो अबाउट मी, हु आई एम, वेयर आई बिलोंग एंड एवरीथिंग। सो या इन दिस वीडियो हम थोड़ी बातचीत करेंगे, नॉर्मल ही बातचीत करेंगे। तो लेट्स गो इनटू दिस वीडियो। सबसे पहले, आई एम पूर्वी गुप्ता एंड आई एम फ्रॉम झांसी। आई हैव डन माई स्कूलिंग फ्रॉम झांसी ओनली एंड मैंने क्लास 10th अपना आई थिंक 2021 में दिया था, दैट इज़ अ कोविड बैच एंड आई स्कोर्ड 92% एंड मैं उस टाइम ICSE बोर्ड में थी एंड देन आई शिफ्टेड टू CBSE इन क्लास 11th। सो 2023 में मैंने अपनी 12th की थी एंड 12th में आई स्कोर 92 पॉइंट समथिंग, लाइक 92.5%। एंड 12th में मेरा स्कोर काफ़ी सही था, लाइक आई वॉज गुड इन, मुझे साइंस में इंटरेस्ट नहीं था इसीलिए मैंने कॉमर्स ली थी एंड कॉमर्स में मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे, लाइक द मेन सब्जेक्ट्स दैट इज़ इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़ एंड अकाउंट्स में तो इवन आई स्कोर्ड 100 on 100। मुझे भी नहीं पता ये कैसे आ गए, बट या आ गए। उसके बाद आई गिव माई CUET इन दैट ईयर ओनली, मैंने कोई ड्रॉप नहीं लिया था एंड आई स्कोर लाइक 692 और 695 अराउंड मार्क्स, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो मुझे लग रहा था कि हम जनरल कैटेगरी वाले लोग, हमें तो मिलेगा ही नहीं कोई भी कॉलेज, एंड देन मुझे मिला सत्यवती DU में। सो करेंटली आई एम डूइंग माई ग्रेजुएशन एंड आई एम इन 6th सेमेस्टर, लाइक ये मेरा लास्ट ईयर है एंड आफ्टर 2 months आई विल बी ग्रेजुएटेड फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो या उसके बाद मैंने अपना Jan 24 में अलॉन्ग विथ कॉलेज मैंने अपना दिया था CA फाउंडेशन एंड वो मैंने एक बार में ही क्लियर कर लिया था, दैट इज़ इन फर्स्ट अटैम्प्ट विथ 260 मार्क्स, डिसेंट मार्क्स। सो या आफ्टर दैट मैंने 1 साल इंटर की प्रिपरेशन करी और मैंने बहुत पढ़ाई में थोड़ा थोड़ा इम्बैलेंस हुआ, कॉलेज रेगुलर कॉलेज है तो ऊपर नीचे सब होते होते Jan 25 स्किप किया। आफ्टर दैट फिर मैं मई सोच रही थी देने का, तो फिर मैंने सोसाइटीज़ बहुत सारी ज्वाइन कर ली, लाइक कॉमर्स सोसाइटी मैंने अपने कॉलेज की ज्वाइन करी थी, देन प्लेसमेंट सेल एंड ऑल, फिर बहुत सारे इवेंट्स में पार्ट लिया। तो वो वाला भी स्किप हो गया मेरा अटेम्प्ट, नॉट बिकॉज ऑफ दैट ओनली, बट हाँ उस टाइम प्रिपरेशन भी इतनी अच्छी नहीं थी। एक मेंटालिटी होती है ना स्टूडेंट की कि पूरा अच्छे से प्रिपेयर कर लें और उसके बाद ही एग्ज़ाम दें, एंड वो अच्छे से प्रिपेयर करने वाला पॉइंट कभी आता ही नहीं है भाई, कभी नहीं आता है। तुम कितना भी पढ़ लो, तुम 2 साल दे दो, 4 साल दे दो, तुम एंड मोमेंट पे आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ रह रहा है, कुछ ना कुछ तो छूट ही रहा है। तो वो उस वजह से मैंने मई स्किप किया एंड आफ्टर दैट आई गिव सितंबर। सितंबर में आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि निकल जाएगा, बट लॉ का पेपर बहुत गंदा आया था एज यू नो September 25 का, तो मुझे लग रहा था कि लॉ नहीं होगा, बट तो वो दोनों सब्जेक्ट्स में लाइक अकाउंट्स एंड टैक्स में आई वॉज बिट क्लियर कि ठीक है हो जाएगा। लॉ हो गया एंड टैक्स नहीं हुआ, क्योंकि टैक्स की चेकिंग आई थिंक बहुत टफ हुई थी उस टाइम, टैक्स का पासिंग परसेंटेज भी बहुत कम था, तो आई कुडेंट क्लियर दैट बिकॉज ऑफ टैक्स। ग्रुप 1 की बात करी हूँ, मैंने सिर्फ ग्रुप 1 दिया था September 25 में एंड आफ्टर दैट Jan 26 में आई गिव अगैन ग्रुप 1, क्योंकि मैं शिफ्ट करने का मुझे कोई स्कोप नहीं दिख रहा था कि मैं ग्रुप 2 में शिफ्ट हो जाऊँ। मेरा आई वॉज थिंकिंग कि पहले ग्रुप 1 ही निकाल लेते, बिकॉज प्रिपरेशन तो अच्छी है, उतने ज़्यादा नंबर का गैप तो नहीं था, बहुत कम ही नंबर से मैं रह गई थी, तो आई वॉज थिंकिंग पहले ग्रुप 1 निकाल लेते हैं एंड देन आई विल बी शिफ्टिंग टू ग्रुप 2। बीच में आधी प्रिपरेशन ग्रुप 1 की, आधी प्रिपरेशन ग्रुप 2 की, वो नहीं करना था मुझे। तो आई गेव Jan 26 में एंड आई स्कोर्ड, कितने मार्क्स आए थे, 161 ओवरऑल एंड आई क्लियर्ड ग्रुप 1। और अभी तो फाइनली मेरा 6th सेमेस्टर चल रहा है एंड आई एम प्लानिंग कि मैं अपना ग्रुप 2 सितंबर में दूँ।
मई में भी मैं सोच रही थी, बट मई में प्रॉब्लम ये है कि अभी मेरा 6 सेमेस्टर चल रहा है, तो टीचर्स भी थोड़े स्ट्रिक्ट हैं और 1 महीना ही रह गया है, तो 1 महीने में क्या ही पढ़ लूँगी। और फिर अगेन दैट अटेम्प्ट वाला लूप, एक मतलब एटलीस्ट मैं तो थोड़ा प्रिपेयर हूँ अपने एग्ज़ाम के लिए। बेफिजूल में एग्ज़ाम में बैठ जाओ थोड़ी सी प्रिपरेशन के साथ, कि तुमको ही बिल्कुल ज़ीरो कॉन्फिडेंस के साथ जा रहे हो एग्ज़ाम में, तो ज़ीरो ही रिजल्ट आने वाला है। तो आई फाइंड नो स्कोप मे देने का, देन फाइनली आई विल बी गिविंग सितंबर, मोस्ट प्रोबेबली क्या देना ही है। एंड या अभी तो यही चल रहा है लाइफ में। एंड व्हाट आर माय हॉबीज़, तो मैं स्टार्टिंग से स्कूलिंग से ही, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग थिंग्स, मैं बहुत पार्टिसिपेटिव रही हूँ। भले ही मैं जीतूँ या हारूँ, मेरे को बड़ा मज़ा आता है पार्टिसिपेट करने का किसी भी कंपटीशन में। बट कॉलेज में मैं नहीं कर पाई इतना पार्टिसिपेट एंड ऑल, क्योंकि मैं एक्टिव नहीं रह पाई। स्टार्टिंग में जब मैंने एडमिशन ही लिया था, एट दैट टाइम मैं सी फाउंडेशन कर रही थी, और वो भी मेरे जैन में एग्ज़ाम थे, और दिसंबर और जैन में ही मेरे इसके भी एग्ज़ाम थे, लाइक कॉलेज के भी। तो उस टाइम फर्स्ट सेमेस्टर में जब मोस्ट इंटरैक्टिव फेज़ होता है, सारे बच्चे एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, तब मैं कॉलेज ही नहीं गई। एंड आफ्टर दैट सेकेंड सेमेस्टर में बहुत एकदम जब तुरंत तुरंत फाउंडेशन निकला था ना, तो एकदम इंटर एक बार में निकलेगा वो जोश जो था ना, तो उसके वजह से भी मैं कॉलेज बहुत कम जाती थी, मतलब मोस्टली पढ़ने पे। बट एट दैट पॉइंट मुझे नहीं पता था कि कैसे पढ़ना होता है। मतलब रैंडमली बुक उठा के तुम कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, क्वेश्चंस लगा रहे हो, एक फॉर्मेट होता है पढ़ने का। अगर आप आईसीआई का वो पढ़ने का तरीका समझ गए हो, लाइक कि आपको समझ में आ गया कैसे आपको पढ़ना है, तो फिर यू विल बी एबल टू क्लियर एग्ज़ाम वंस ओनली। क्योंकि अब जैसे मैं ऑडिट की बात करूँ, ऑडिट का मुझे अभी इतना नॉलेज नहीं है, बट बेसिक ऊपर ऊपर से आई नो कि ऑडिट में मार्क्स तब ही मिलेंगे जब मैं बुकिश लैंग्वेज लिखूँगी। तो व्हेन आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग, अभी मैं जब करूँगी प्रिपरेशन स्टार्ट, तो मैं फोकस ही उस मटेरियल पे करूँगी, मतलब स्टडी मटेरियल पे करूँगी, कि वो मुझे मतलब उसके कीवर्ड्स मुझे रिटेन रहें। तो उस टाइम पे मुझे इतना नॉलेज वॉलेज कुछ नहीं था, मैं जस्ट रैंडमली पढ़ रही थी। एंड या अभी तो यही चल रहा है। एंड हॉबीज़ तो मेरी बहुत कुछ है भाई, आई लव डांसिंग, आई लव टेकिंग पार्ट इन स्पोर्ट्स। मुझे बैडमिंटन खेलना तो बहुत बहुत पसंद है। एंड रिसेंटली आई एम एडिक्टेड टू व्लॉगिंग, शूटिंग माई सेल्फ, शूटिंग रैंडम मोमेंट्स। एंड उसके वजह से ही आई क्रिएटेड दिस यूट्यूब चैनल। एंड मैं खुद से भी, मेरा मन हुआ लेट्स डॉक्यूमेंट माई लाइफ कि कैसी चल रही है। इवन दो मेरा सितंबर नहीं निकला, बट आई थॉट कि लेट्स जस्ट मेक अ शॉर्ट वीडियो एंड पोस्ट इट, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका एक बार में नहीं निकलता है। और सीए तो है ही ऐसा कोर्स कि एक बार में भाई बहुत कम बच्चे होते हैं जिनका एक बार में सारे निकल जाए लेवल्स। तो या मैं बस अपनी लाइफ डॉक्यूमेंट कर रही हूँ, आई एम लिविंग माई लाइफ फुली। एंड मतलब जितना भी स्किप हुआ, कि मैंने कब फाउंडेशन दिया था, उसके बाद इतने टाइम बाद इंटर दिया है, आई हैव नो गिल्स फॉर दैट। क्योंकि अगर मैं कुछ मिस कर रही हूँ, तो मैं कुछ इन्जॉय भी कर रही हूँ, कुछ पा भी रही हूँ लाइफ में। So, no guilt, no complaints, just grateful for everything the life I'm living right now, and what I have learned till now. I'm just grateful for everything. And I'm also grateful कि मैंने इतने टाइम बाद इतने मतलब हिम्मत दिखाई। एंड ये यूट्यूब चैनल मैं बहुत टाइम से सोच रही थी। इवन मैंने फर्स्ट ईयर में सोचा था कि मैं अपना खुद का यूट्यूब चैनल बनाऊंगी, एंड आई विल शूट समथिंग, आई विल शेयर समथिंग। बट फिर तब से तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पाया। मतलब बनाया था, तब से मैं शॉर्ट वीडियोज़ ही पोस्ट करी थी। और अभी भी आई एम वेरी पब्लिक शाई पर्सन। मुझे पब्लिकली शूट करना, कुछ भी अपने आप को ही शूट करना बहुत ऑकवर्ड लगता है। तो मतलब मेरे ऐसे व्लॉग्स तो बहुत कम हैं। एंड मुझे ये चीज़ भी अपनी दूर करनी है कि मतलब आई एम नॉट वेरी इंट्रोवर्ट एंड नॉट वेरी एक्सट्रोवर्ट, आई एम एम्पीवर्ट काइंड ऑफ। कि मतलब ठीक है, मैं खुद से तो किसी से कॉन्वर्जेसन स्टार्ट नहीं करती हूँ। एंड या
अभी तो यही है लाइफ में. एंड अभी दिस इज़ माई रूम. आई सून शूट अ रूम टूर वीडियो. अभी तो बहुत मेस हो रखा है रूम में. एंड आई एम करेंटली लिविंग इन अ पीजी इन दिल्ली. एंड जो भी बच्चों ने मतलब जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी CUET दिया है, दे कैन ऑल्सो रिलेट विथ मी. CA वाले बच्चे भी रिलेट कर पाएंगे थोड़ा बहुत. एंड जो नॉर्मल 12th ग्रेडर है, भाई तुम भी फॉलो कर लो. तुमको भी कुछ ना कुछ एडवाइस जो भी चाहिए हो कमेंट कर दिया करो. ऑल दो आई एम नॉट वेरी एक्सपर्ट, बट या थोड़ा बहुत तो बता ही सकती हूँ. सो या दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो. एंड अगर आपको कुछ और भी जानना हो तो कमेंट में बताना. आई विल शेयर. I'd love to share about myself. And yeah, that is it for this video. I'll see you next time in a more interesting video. So yeah, bye guys. And अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है, so thank you so much for tolerating me.